हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर जो बहुप्रतीक्षित भूमि पूजन था वो हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत भी पहुंचे हैं। बिहार से महर्षि अंजेशानंद सरस्वती जी भी पहुंचे हैं। महाराज जी, बहुप्रतीक्षित था और आज जब वहां पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, कैसा अनुभव रहा? आज वहाँ का जो माहौल था देखने से, जो एक स्वप्न था, और स्वप्न के लिए जो हजारों संतों ने हम लोग उस में शामिल रहे शुरू से, जो आज जो उनका सपना था जो देख नहीं सके, इस बात का बहुत अफसोस रहा कि काश वो होते, आज वो दृश्य देखते। पहले तो यह अनुभव हुआ कि आज उनकी जो तपस्या, अशोक सिंघल थे और रामचंद्र परमहंस जी थे, महंत अवैधनाथ, बहुत से उन लोगों के साथ हम लोग रहे, साथ आंदोलन में रहे, जेल भी गए। तो पहले अनुभव हुआ, इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतनी खुशी की बात हुई कि ऐसा याद आ गया कि काश वो लोग आज वो देखते कि उनका सपना कितना साकार हो रहा है। और आज पूरे भारत में तो छोड़ दीजिए, मैं इतना समझता हूँ कि पूरे विश्व में जहाँ भी हमारे भारत के प्रति, हिंदू ही नहीं, जो हमारे हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, चाहे किसी संप्रदाय के हो, हमारे पूरे विश्व में जो आस्था रखते हैं, आज उनके लिए सबसे बड़े खुशी का दिन है, सबसे बड़े उत्सव का दिन है। ऐसा जो माहौल था वो देखने से हमको अनुभव हुआ कि सारा विश्व आज इसको देख रहा है। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, जो भारत में की संस्कृति में आस्था रखते हैं, जो भारत के का जो संस्कृति है उसमें जो विश्वास रखते हैं या समर्थन करते हैं, वो इससे देश और वहाँ नागरिक पूरे विश्व का इसका आनंद उठा रहा है। लंबा आंदोलन रहा है, आपको बता रहे हैं, आप भी उस आंदोलन का हिस्सा थे। और आज जब भूमि पूजन हुआ है तो लगा कि आंदोलन करना सफल रहा। हालांकि बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, बहुत बड़ा विवाद भी रहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वार पर जाकर के हल किया गया। तो आज जब वो मौका आया और आप लोग जब वहाँ पर थे और भूमि पूजन हो रहा था, क्या चर्चा हो रही थी? हम लोगों ने अपना, चूंकि जो सैनिक जब युद्ध समाप्त हो जाता है और विजय मिल जाती है, तो जो सैनिक बचते हैं तो अपना जिस तरह से बात करते हैं आपस में कि वो चला गया है, जो तो ऐसा हम लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया था। और ऐसा हम लोग को जो संघ परिवार है और एक टारगेट भी मिला था कि इसमें, इस लड़ाई में कम से कम आपको 20 वर्ष लगेंगे। ये बात हम लोग को दिमाग में बैठाई गई थी कि तुम लोगों को ये संघर्ष अनवरत 20 वर्ष तक करना पड़ेगा। और हम लोगों ने इसको किया और आज 20 वर्ष हुआ, 25, और हम लोग को ये चीज़ आज सामने दिखाई दे रहा है कि ये तपस्या, इससे एक सीख मिलती है। अगर पूरे लगन से किसी कार्य में, चाहे कोई भी काम हो, अगर आप उसमें लगे हुए हैं, समय चाहे जो लगे, आपको विजय अवश्य मिलेगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के यहाँ पर ये भूमि पूजन किया है। नरेंद्र मोदी जो 1991 में भी यहाँ पर आए थे, उसके सीधे 29 साल बाद 92 में जब आए तो उसके जो है 28 साल बाद अब वो यहाँ पर आए हैं। तो वो अनुभव कैसे बयां करेंगे कि जब यहाँ पर राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तब वो यहाँ पर थे और उसके बाद में अब सीधे भूमि पूजन? 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन के ही क्रम में नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे। उस समय वहीं ठहरे थे और जानकी सदन में, और वो उस समय उन्होंने संकल्प अपने मन में लिया था, क्योंकि उसी कार्यक्रम के अंदर सब लोग आया था, बैठक था। तो जो उन्होंने संकल्प लिया था, आज वो खुद उन्होंने अपने ही वाणी से उन्होंने व्यक्त किया है अपना खुशी कि आज हमारे लिए वो संकल्प पूरा हुआ होता देख रहा है। और अभी इसमें कोई संशय नहीं, और सबका सहयोग है और सबका जो विश्वास है। और ये संकल्प जो भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो सबके लिए है, क्योंकि उनका जो चरित्र है, आदर्श है, वो वसुधैव कुटुंबकम का है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, सबके लिए है, और बिना किसी भेदभाव के, जात पात ऊंच नीच के लिए, सबके लिए है। इसलिए भारत का ये आदर्श होगा और भारत का चरित्र होगा। आज हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली उन्होंने कहा कि आज हमको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम बहुत प्रसन्न हैं। भूमि पूजन तो हो गया, अब इंतजार भव्य मंदिर निर्माण का पूरा होने का। भूमि पूजन हो गया, कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। अब उसका ये बनाया जा रहा है नक्शा। 2 इंजीनियर हैं, एक मद्रास के, चेन्नई के, और एक विदेशी है। दोनों इंजीनियर ने वो वास्तु कितना ऊंचाई होगा और
और चर्चा हुई है, नदी है, तो नदी के किनारे नींव कितना गहरा होना चाहिए, 50-100 फीट कितना पाइलिंग जाना चाहिए, ये सारे बात हो रहा है। नक्शा बन जाएगा, फिर यहाँ के जो प्राधिकरण जो नियम है कानून के तरीके, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब हम लोग इसको किया। हम लोगों ने आस्था था, गलत काम नहीं किया, विश्वास किया और धैर्य का काम किया, सहिष्णु बने, तो धैर्य से काम लिए, तो उससे हम लोगों को लड़ाई झगड़ी नियम से, कानून जो कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया तो उस आदेश के आधार पर सरकार ने पहल किया, हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार जब नक्शा बन जाएगा, हमारी जितनी भूमि हमें मिली है उस भूमि का हम म्यूटेशन कराएंगे, उस नक्शा को पास कराएंगे, फिर काम चलेगा। तौर पर भूमि पूजन हो गया है, अब बारी है मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण की। और इस आंदोलन से जो लोग शुरुआत से जुड़े हुए उनका यही कहना है कि एक लंबी लड़ाई थी, एक सपना था, आज वो सपना पूरा हो गया है, भूमि पूजन हो गया है और अब बस बारी है कि जल्द से जल्द पूरा हो मंदिर निर्माण भी। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, अयोध्या। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र गिरि जी महाराज, जो कि अयोध्या में जो भूमि पूजन हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वहाँ से जो लौटे हैं। महाराज जी, एक लंबी लड़ाई थी, एक लंबा आंदोलन चला और आज जब ये मौका मिला है, कैसा रहा अनुभव? आज का दिन विलक्षण है, अद्भुत है, उत्सव का दिन है। और आज जो इतिहास रच दिया आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने, वह अब दोबारा कोई रचने वाला है नहीं। तो यह हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और यह ऐतिहासिक दिन होगा। अब आज के दिन राम राज्य की स्थापना भारत में हो गई। आपने देखा कि आदरणीय मोदी जी ने दंडवत प्रणाम किया सब संतों को, तो जब सब संतों का आशीर्वाद लेने का जब दिल से होगा तब जब प्रणाम करेंगे तब आशीर्वाद देंगे। अब ऐसे नाराज नहीं होता आशीर्वाद, जिस तरह से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया तो लोग दिल से उनको देते हैं आशीर्वाद। इसीलिए संतों का आशीर्वाद उनके ऊपर है और रहेगा। माँ की कृपा है, राम जी की कृपा है, सारे देवी देवता की कृपा है। आदरणीय मोदी के नेतृत्व में ही कृष्ण भगवान भी मुक्त हो जाएंगे, काशी विश्वनाथ मुक्त हो जाएगा। देखना, प्रतीक्षा करिए। मतलब अयोध्या में जो है अब मंदिर निर्माण शुरू हुआ है, अब आगे भी अयोध्या तो हो गया, अब काशी मथुरा बाकी, उसको भी लेंगे, लेकिन न्याय तरीके से, कानूनी मत से, जबरदस्ती नहीं। प्रधानमंत्री आज जो है रामलला के सामने आए तो साष्टांग किया, मंच पर आए, आज साधु संतों का सम्मान करते। इससे प्रतीक होता है उनकी आस्था। देखिए ना, वही देन है कि आज आप जिस पद पे हैं वह पद लेने के लिए नम्रता झुकना पड़ता है। आज तक कोई प्रधानमंत्री झुका इधर झुके हैं, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो इंदिरा जी हों, चाहे वो गुजराल जी हों। हाँ, नरसिंहा राव ने काम किया था, वो अलग बात है। बस एक आखिरी सवाल सबके बीच में, अब जबकि भूमि पूजन हो गया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कब तक मंदिर निर्माण? राम मंदिर 2-3 साल बन जाएगा, आप देखना, उसका भी उद्घाटन मोदी जी ही करेंगे, योगी जी ही करेंगे। नरेंद्र गिरि जी महाराज का कहना है कि यहाँ पर भूमि पूजन हो गया है और उद्घाटन भी उसका, यानी कि जो निर्माण है वो 2024 से पहले होगा और उसका उद्घाटन भी, या ये कहा जाए कि उसमें जब उसके निर्माण पूरा होगा तो वहाँ पर भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आकर के पूजा करेंगे। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, अयोध्या। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।